हेलो गाइस, राधे राधे। कल लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था डिस्पर्जन, और उसमें हमने बात की थी रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज, परसेंटाइल रेंज और क्वार्टाइल डिवीजन की। आज हम बात करेंगे उसी के आगे पॉइंट की। आज बात करेंगे फिफ्थ पॉइंट, मीन डेविएशन। इसे हिंदी में कहते हैं माध्य विचलन। अब मीन डिवीजन जो है वो एक तरीके का डिस्क्रिप्टिव एवरेज है जो किसकी बात करता है। पहली बात तो ये कहता है कि मैं जो निकलूंगा, मैं कैलकुलेट विद मीन, मीडियन एंड मोड। मैं जो कैलकुलेट होगा मीन, मीडियन और मोड तीनों से कैलकुलेट हो सकता हूँ। इनकी हेल्प से आप क्या निकालोगे? टू कंप्यूट deviation value by using average। एवरेजेस का यूज करते हुए क्या निकालेंगे हम? डेविएशन वैल्यू निकालेंगे। डेविएशन वैल्यू always be represent in between modulus। जो डेविएशन वैल्यू आप निकालोगे वो हमेशा मॉडुलस के बीच में है। मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस मींस इग्नोर algebraic circle। इग्नोर algebraic sign। algebraic sign का मतलब क्या हुआ? प्लस माइनस। जो आपके algebraic प्लस माइनस साइन होगा उसको अगर इग्नोर करना, क्या कहता है? मॉडुलस कहता है। It is represented by small delta। इसे छोटे डेल्टा द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और छोटे डेल्टा कैसे देख लो, मेरे थोड़ा सा और है। ये होता है आपका छोटा डेल्टा, दैट का मतलब मीन डिवीजन। तो मीन डिवीजन में एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं? हम कर कुछ नहीं रहे। हम जो वैल्यूज हमारे पास गिवन होती है, चाहे वो इंडिविजुअल की फॉर्म हो, चाहे वो डिस्क्रीट की फॉर्म में हो, चाहे वो कंटीन्यूअस लिस्ट की फॉर्म में हो, उन सारी की सारी वैल्यूज को, उन सारी की सारी वैल्यूज से हम क्या करते हैं? डिवीजन निकालते हैं। जो डिवीजन निकलता है किससे निकलता है? विद द हेल्प ऑफ एवरेजेस। और हमारे पास एवरेज कौन कौन से तरह के? हमारे पास तीनों तरह के एवरेज हैं, एक्स बार भी है, एम भी है और जेड भी। इन तीनों के तीनों एवरेज का आप यूज करते हैं। और इन तीनों के एवरेज का यूज करते हैं, जो डिवीजन हमारे पास आता है उस डिवीजन को आप मॉड्यूलस की हेल्प से करते हो, रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का मतलब जो डिवीजन होगा वो मॉड्यूलस के अंदर हो। लाइक दैट अगर हम इसको लिखेंगे तो इसमें डी इस तरीके से, तो डी किस पर आ रहा है? दोनों लाइंस के बीच में। इसे हिंदी में कहते हैं दो सीधी रेखा। सीधी रेखा। मॉडुलस का मतलब होता है इग्नोर कर दो, भूल जाओ आपकी वैल्यू प्लस में क्या है। मतलब इसका मतलब हुआ वैल्यू प्लस की है तो प्लस में आएगी, लेकिन माइनस की वैल्यू है वो भी किस में आएगी? प्लस में आएगी। और लास्ट क्या है? इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डेल्टा। लिख लीजिए इसे बराबर।
क्यों हम बात करेंगे आगे इसके फैक्टियल क्वेश्चन पर। फैक्टियल क्वेश्चन जैसे मतलब इसके फॉर्मेट से मीन डिवीजन को। अच्छा एक चीज और, मीन डिवीजन का अनदर नेम होता है, इट्स अनदर नेम इज फर्स्ट मोमेंट ऑफ डिस्पर्जन। फर्स्ट मोमेंट ऑफ डिस्पर्जन, अपकिरण की प्रथम घात, अपकिरण की प्रथम घात इसका अनदर नेम होता है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं प्रैक्टिकल पर। तो इसके फॉर्मूले दे रखे हैं। इंडिविजुअल की बात करूं, फ्रॉम मीन, फ्रॉम मीडियन, फ्रॉम मीन से क्या निकलेगा, मीन डिवीजन फ्रॉम मीन, लग गया एक्स बार का सही, इक्वल टू समेशन मॉडुलस डी एक्स बार मॉडुलस क्लोज डिवाइड बाय, यहाँ मॉडुलस डी एक्स बार का मतलब हुआ मॉडुलस एक्स माइनस एक्स बार। तो नॉर्मली जो वैल्यू निकालते हैं डी की वो निकलती है एक्स माइनस ए, और हम जो यहाँ निकाल रहे हो एक्स माइनस एक्स बार से, लेकिन वो भी किसके बीच, बिटवीन ऑफ दी मॉडुलस। मीडियन से निकालूंगा तो स्मॉल डेल्टा फ्रॉम मीडियन तो जाएगा समेशन मॉडुलस डी एम अपॉन एम, dm इक्वल टू मॉडुलस x माइनस m मॉडुलस क्लोज। ऐसी सेम मोड से निकालूंगा तो मीन डिवीजन फ्रॉम मोड इक्वल टू समेशन मॉडुलस dz डिवाइड बाय m। यहाँ पे भी वही डन, निकालने का तरीका पता ही है हमें इनको। अब नॉर्मली बात करूं, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस का फॉर्मूला सेम होता है। ये जो फॉर्मूले हमने लिखे हैं अभी वो कौन से हैं, डायरेक्ट मेथड। फ्रॉम मीन से क्या होगा, समीशन f मॉडुलस d x बार अपॉन n। तो जो मॉडुलस की वैल्यू आएगी उसको क्या करेंगे, d की f से मल्टीप्लाई वैल्यू हो जाएगी हमारे पास। ऐसी मीडियन से निकालूंगा तो समीशन f मॉडुलस फ्रॉम मीडियन डिवाइड बाय n। फिर मोड से निकालूंगा तो समीशन f मॉडुलस z अपॉन n। ये डायरेक्ट मेथड है, ये डायरेक्ट मेथड जिसकी बेस पे आपके दोनों फॉर्मेशन सेम है, बस क्या है जो इंडिविजुअल है उसको ओनली वैल्यूज होती हैं, जबकि डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस वैल्यू के साथ में फ्रीक्वेंसी आवर्ती गिवन होती है, दी हुई होती है। तो यहाँ पर जो डिवीजन निकलेगा वो डिवीजन वही है, लेकिन यहाँ पर जो डिवीजन निकालोगे उस डिवीजन को क्या करना पड़ेगा आपको, f से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। f से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लिख लीजिए फॉर्मूले फटाफट। देखिए आगे आगे सुनिए, ये तो हमारे पास था डायरेक्ट मेथड के भी, आप बेसिक डायरेक्ट मेथड तीनों पे लगता है, लेकिन शॉर्टकट मेथड जो है वो डायरेक्ट इंडिविजुअल पे ना रखकर वो ओनली डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस पे वर्क करता है। इस पर डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस, क्योंकि उस मेथड को इंडिविजुअल पे लगाते हैं तो वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाता है। क्या नहीं कर पाता प्रॉपर्ली वर्क। मैं चाहूँ तो यूज कर सकता हूँ लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन को करेंगे डायरेक्ट मेथड के भी, अपन हम बात करेंगे शॉर्टकट मेथड। देखिए शॉर्टकट, अच्छा इसी का एक वो देखिए कोफिशिएंट, सभी के कोफिशिएंट सेम है। कोफिशिएंट ऑफ, अगर आप मीन डिवीजन फ्रॉम x बार निकाल रहे हो, मीन डिवीजन को मीन डिवाइडेड बाय मीन, अगर हम कोफिशिएंट निकालते हैं फ्रॉम मीडियन तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन ऑफ मीडियन इक्वल टू मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन।
कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन फ्रॉम मोड, मीन डिवीजन फ्रॉम मोड डिवाइड बाय, मतलब जिस एवरेज के बेस पर आप क्या निकाल रहे हो, आपकी कोएफिशिएंट वैल्यू निकाल रहे हो, उसी एवरेज के बेस पे क्या करना पड़ेगा आपको, सॉरी, जिस एवरेज के बेस पर आप क्या निकाल रहे हो, मीन डिवीजन निकाल रहे हो, उसी एवरेज के बेस पर आप उसका कोएफिशिएंट कैलकुलेट करोगे। ले आगे करते हैं उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। इंडिविजुअल वाली वैल्यूज गिवन होती है, आपको दे रखा है प्रॉफिट्स, ये आपको दे रखा है। क्वेश्चन क्या है, मीन डिवीजन बाय मीन, मीडियन एंड मोड, फाइंड आउट बाय मीन, मीडियन एंड मोड। तो सॉल्यूशन कैसे होगा देखिए, चलिए यहाँ लिखा हमने प्रॉफिट, वो हमारा हुआ एक्स। आप प्रॉफिट को चाहे सीक्वेंस में अरेंज कर दो, कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, तो करते हैं। पहला है 100, फिर 100, फिर 200, फिर 250, 300, 400, 400, 400 एंड 600। अब अगर मुझे मीन डिवीजन निकालना है, पहले मैं निकालता हूं इससे फ्रॉम मीन। जब फ्रॉम मीन निकालूंगा तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, एक्स बार, और निकालने का तरीका है समीशन एक्स अपॉन, इसका टोटल लगाएंगे, मीन डिवीजन निकालो, मीन से ना, पहले मीन तो चाहिए ना डिवीजन निकालने के लिए। 2 4 6 और 3 9, 9 और 4 13 और 4 17 और 4 21, 21 और 6 27, ये तो 27 85 आ रहेगा। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, 27 से 50 कितनी हुई, 9 डिवाइड बाय 9, आपका आंसर आ गया 305.56 रुपीज। अब मीन डिवीजन निकालूंगा, मीन डिवीजन निकालने का फॉर्मूला क्या था, मीन डिवीजन फ्रॉम मीन इक्वल टू समेशन मॉडुलस फ्रॉम मीन डिवाइड बाय, आज यह निकालेंगे मॉडुलस डिवीजन इक्वल टू x माइनस एक्स बार, और x बार आपके पास दे रखा है 305.56। अब 100 में से वैल्यू कितनी क्या बचा, माइनस का 2, अब माइनस रखना चाहिए ना, लेकिन क्या ना मॉडुलस, तो वैल्यू किसकी आएगी, ओनली प्लस की आएगी। फिर नेक्स्ट सेम, फिर नेक्स्ट मॉडुलस ने क्या कहा था, सारी वैल्यू किसमें आएंगी, प्लस में आएंगी। हाँ जी,
क्लियर है? 94। अभी नोट रखो 205.56 205.56 105.56 55.56 5.56 94.44 94.44 94.44 294.44 1155.56 क्लियर है? देंगे 1155.56 डिवाइड बाय 9 9 से डिवाइड करती वैल्यू आपके पास है रुपीज 128.395। अब निकाल दो अगर सर कोएफिशिएंट आपको चाहिए। मीन डिवीजन को मीन डिवाइड बाय मीन 128.3955 डिवाइड बाय 305.56 नेक्स्ट बार है ना क्या आ गया 0.42 योर आंसर। हमने क्या किया बाय मीन करने के लिए आप वैल्यू को सीक्वेंस में नहीं लगा तब भी आपका आंसर यही आता। फिर हमने क्या किया सीक्वेंस लगाकर हमने पहले निकाला मीन, फिर मीन से निकाला हमने डिवीजन, डिवीजन को किसमें रखा मॉडुलस, जैसे सारी की सारी वैल्यू किसमें प्लस में आ रही है, फिर जोड़ा फॉर्मूले में रखा ये आंसर और फिर क्या निकाला उसका कोएफिशिएंट निकाला। लिख लीजिए यहाँ पर सभी सभी। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को हम करेंगे किससे बाय मीडियन। अब जब मीडियन से करेंगे तो पहले क्या निकालेंगे मीडियन, और मीडियन क्या कहता है पहले वैल्यू सारे ग्रुप अरेंज करो सीक्वेंस, सीक्वेंस में है चलो पहले निकाला मीडियन, मीडियन निकलता है m n प्लस 1/2 टर्म, n मेरे पास था 9 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 10/2 आ गया फिफ्थ टर्म। आप लोग गलती क्या करते हो जो ऊपर वैल्यू लिखी था आप उसमें से ले लेते हो, जबकि सीक्वेंस में अरेंज करने का फिफ्थ नंबर देखना है 1 2 3 4 5 तो कितना आ गया 3, कितना आ गया 300। तो आपका m कितना हो गया। अब क्या निकालना है मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन, मॉडल समीशन मॉडुलस d मीन फ्रॉम मीडियन डिवाइड बाय तो आ जाओ मॉडुलस dm इक्वल टू x माइनस m, m इक्वल टू 300 200 200 100 50 0 100 100 100 300 समीशन मॉडुलस 3 और 3 6 7 बचा 11 1150 क्या रख देंगे 1150 डिवाइड बाय 9 rupees 127.7। अगर इसी का क्या निकालो कोएफिशिएंट
क्या जाएगा मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन डिवाइड बाय मीडियन। से इसको क्या बोलते हैं? आप इस फॉर्मूला को कुछ और ही बोल दो, मीन कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन। हाँ एन तो एम मीडियन से एक्स पर लगाया तो मीन से मोड लगा जेड लगाया तो मोड डिवाइड बाय 300। हमारे पास आंसर आ गया प्लस का 0.425। ये आ गया आपका किससे बाय मीडियन। लिख लीजिए फटाफट। हम बात करेंगे इसी क्वेश्चन को किस पर मीडियन के बाद मोड से। अच्छा मोड से निकालते हैं तो मोड क्या कहता है हाईएस्ट रिपीटेड। देखे तो एक दो बार एक बार एक बार एक बार तीन बार और एक बार हाईएस्ट का रिपीट हो रहा है 400। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम मोड। आपकी मोड की वैल्यू निकालते हैं। मोड क्या है z इक्वल टू 400 रुपीज। क्यों क्योंकि मोड सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। ठीक है अब आंसर निकालने का तरीका वही चलेगा मीन डिवीजन फ्रॉम मोड समीशन मॉडुलस डिवीजन डिवाइड बाय n आ जाइए मॉडुलस d x माइनस z और z आपके पास है 400 तो 300 300 200 150 100 0 0 0 और 200 जोड़ देंगे इसको 2 3 4 5 6 6 और 4 10 1050 1050 डिवाइड बाय रुपीज 116.67। अब इसका निकाल देंगे कोएफिशिएंट divided by 4 1167 116.67 divided by 400 plus 0.2917। ठीक है आ गया आपका सबका आंसर आ गया। लिख लीजिए इसको 0.29 वन भी कर देते हैं हम 5 वो कर सकते हो कोई बड़ी बात नहीं। जी का लगा कर था आपको बोले मेरे को नहीं पता अभी तो पढ़ने आ रहे हो पूछता हूँ क्या है बेटा अच्छा 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 क्या बात है। अभी नीचे बच्चे हैं मैथ की जो जाएगी मुझे तो फिर बात करता हूँ मैथ किसमें रहेगी मैथ की जो जाएगी बाकी मैं आज दोबारा करता हूँ मैथ
Done? अब नेक्स्ट करेंगे क्या इन डिस्क्रीट सीरीज। वेरी गुड है ना। है डिस्क्रीट डिस्क्रीट में क्या क्या होती है वैल्यू और फ्रीक्वेंसी। पहले दे रखी आपको वेट और दे रखे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 50 60 75 90 25 100 75 50 और 50। आपसे किसी में से पूछ सकता है, बात भी पड़ेगी जिसमें निकालोगे उसके अकॉर्डिंग वर्किंग करनी होगी। देखिए अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा है, क्या कहा ओनली मीन डिवीजन कह रहा है, तो इसको किससे निकालोगे बाय डिफॉल्ट मीडियन से। और लिखा हुआ है कैलकुलेट द मीन डिवीजन, तो किससे निकालेंगे बाय मीडियन। अगर मीडियन से निकालूंगा तो मीडियन पे क्या चीज होती है सीएफ अब क्या करेंगे मीडियन निकालेंगे। मीडियन निकालने का तरीका क्या होगा n plus 1/2 CF यानी आपके पास 300 plus 1 divided by 2 वैल्यू 150.5 CF। मैंने कहा था अगर डेसिमल में तो सीधे लिख दो और जस्ट मोर देन CF और जस्ट मोर देन 200 वैल्यू आगे 16 m इक्वल टू हो जाएगा 60 मार्क्स। अब पहले क्या निकालेंगे मॉडुलस। अच्छा वेट है तो आ जाएगा केजी में बाय डिफॉल्ट, कुछ नहीं करा तो केजी में। और x माइनस m 40 माइनस 60 20 10 0 15 और 30 सब प्लस में आएंगी और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के इससे f से 500 0 जोड़ देंगे इसको। सो इसको क्या इसको जोड़ देंगे क्या 3700। अब मीन डिवीजन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन डिवाइड बाय मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन सॉरी
समीशन मॉडुलस समीशन एफ मॉडुलस फ्रॉम मीडियन डिवाइड बाय तो 3750 डिवाइड बाय 300 इन्हें कम 3 3 पंजे 12.5 और वेट नहीं आएगा क्या हो जाएगा दिस विल डिवाइड बाय दिस लिंक कर लो यहाँ पे कोई डाउट है अब इसी को हम बात करेंगे इसमें कंटिन्यू तो अब इसको आप मीन से निकालोगे तो fx कर देना x बार आ जाएगा इसी को मोड से करोगे तो हाईएस्ट कितना है 150 आपका हो गया डन अब बात करते हैं किससे कंटीन्यूअस सीरीज से ठीक है कंटीन्यूअस में एक माइनस पॉइंट क्या होता है वो डिस्क्रीट में भी हो जाता है कई बार इसलिए हम डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस के अंदर एक फॉर्मूला लगाते हैं जिसे कहते हैं शॉर्टकट मेथड क्या कहते हैं शॉर्टकट वो इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि आपके पास डेसिमल वैल्यू आती है सबने भी इंडिविजुअल में किया था चलो वहां डेसिमल में ओनली वैल्यू थी हो गया लेकिन अब वैल्यू को डेसिमल में आना फिर उसको f से मल्टीप्लाई करके उसका fd निकालना वो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है क्या करता है कॉम्प्लिकेशन क्रिएट उस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं हमारी पूरी की पूरी टर्म को हम शॉर्टकट से सॉल्व करते हैं इससे शॉर्टकट फिर चाहे वो आपका डिस्क्रीट सीरीज का हो फॉर्मेशन हो चाहे फिर वो कंटीन्यूअस सीरीज का हो तो शॉर्टकट मेथड बेसिकली इस पे लगता है देखो शॉर्टकट मेथड इसलिए मैंने कंटीन्यूअस सीरीज में रोका इसको अब फ्रॉम मीन मीडियन मोड किससे भी निकालो सबसे एक फॉर्म चलती है ये फ्रॉम मीन मीडियन एंड मोड फॉर्मूला होता है इसके अकॉर्डिंग चले तो xfa माइनस xfb माइनस na माइनस nb माइनस x बार अपॉन n फॉर्मूला दिखने में बहुत बड़ा दिख रहा है जबकि एक्चुअली में इतना बड़ा फॉर्मूला है नहीं बहुत इजी फॉर्मूला है फ्रॉम मीडियन निकालेंगे mfa माइनस mfb माइनस na माइनस nb अपॉन m डिवाइड बाय n ZFA माइनस ZFB माइनस NA माइनस NB into Z डिवाइड बाय सर आपने स्टार्टिंग x बार यूज किया वहां पे नहीं क्योंकि x बार कोई ऐसे सिंबल हम बनाते हैं एक्चुअली में उसका बेसिक ऑफ x से ही होता है अब यहां समझिए यहां आता है a और b तो a जो होता है वो बेसिकली जो टर्म होती है वो क्या होती है above average value above average value और जो b होता है वो होता है below average value और फिर आपने जो भी लिखा xf mf और zf इन तीनों का एक ही मीनिंग होता है जो जिससे लेते हैं इसको किसे लेते हो f into x की फॉर्म से जो fx आपके पास आता है उस fx को ये xf xf mf और zf कहते हैं बस वो जिस बेस पे निकालो उस बेस के अकॉर्डिंग x बार से तो x m से तो m और z से तो z के टर्म में यूज होता है लिख लीजिए इस फॉर्मूले फटाफट अब इसके बेस पर करते हैं छोटा सा क्वेश्चन लिख लिया जल्दी स्लो स्लो काम नहीं करने फॉर्मूला दिखने में बहुत बड़ा है लेकिन फॉर्मूला बड़ा नहीं है उसके कंपैरिजन में बहुत इजी फॉर्मेशन है बस आपको ट्रिक समझनी है इसकी क्या समझनी है ट्रिक और जिसके दिमाग में ट्रिक फिट हो गई वो उस मेथड को हाथ ही नहीं लगाया करेगा हाँ बट अगर एमसीक्यू पैटर्न पे क्वेश्चन आता है तो आपको फॉर्मूला भी याद रखना पड़ता है
डायरेक्ट मेथड एमसीक्यू, इन केस कभी आपके क्वेश्चन पैटर्न में एमसीक्यू आ जाए, कई बार होता है कि हमारा एक क्वेश्चन एमसीक्यू इस पे आया था पूरा पूरा, तो उस बेस पे जब क्वेश्चन आ जाता है तो हम करेंगे ऐसे, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उस फॉर्मेशन को भी याद रखने वाले इंपॉर्टेंट, इसलिए दोनों तरीके से आपको क्वेश्चंस की वैरायटीज को सिखाया जाता है। हम बात करेंगे किससे, शॉर्टकट मेथड से करेंगे कंटिन्यूअस के क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए कंटिन्यूअस का क्वेश्चन देखो, मैंने लिखी इनकम, नंबर ऑफ पर्सन 0 से 200, 200 से 400, 400 से 600, 600 से 800, 800 से 1000, 40, 15, 45, 60 और 20, ये आपको क्या दे रखी है, वैल्यूज दे रखी है, ठीक है। अब आप चाहो किससे भी निकालो, जिससे भी निकालोगे, लेकिन आपको पहले क्या चाहिए, मिड वैल्यू चाहिए। क्या निकालेंगे पहले, मिड वैल्यू। 0 प्लस 200 डिवाइड बाय 2 100, 300, 500, 700 और 900। अब मैंने कहा शॉर्टकट मेथड के लिए क्या चाहिए, मीन से करो चाहे मीडियन से करो चाहे मूड से करो, क्या चाहिए पहले, एफएक्स, क्या निकालेंगे, एफ इंटू एक्स। 40 इंटू 100 4000, 15 इंटू 300 4500, 4500 इंटू 5 520, 55 25 22 500, 700 इंटू 60 42000, 900 इंटू 20 18000, लगा देंगे इसका टोटल, कितना आ रहा है, 7 27 27 और 4 31 31 और 2 33 33 और 40, क्या 93,000, एन निकाल देते, 6 और 2 8 और 4 11 12 13 और 4 17 170 आ रहा है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले निकाल दो, अगर एक्स पावर से सॉल्व करें तो समीशन एफ एक्स अपॉन एन, समीशन एफ एक्स के आपके पास 91,000 और एन कितना आपके पास 170। अब 91,000 डिवाइड बाय 170 की मैं बात करूं तो आ गया ₹535.29। अब मैंने कहा डायरेक्ट मेथड किसको देखेंगे, किस देखेंगे, ये जो एवरेज आया, अगर नॉर्मली भी आप क्या करते हैं, मीन डिवीजन निकालते डायरेक्ट मेथड तो एक्स में देखते हैं ना, एक्स माइनस करते, तो इस वैल्यू को देखूंगा मैं किसमें, एक्स में देखूंगा। ये 535 के दिख रही है, तो मैंने कहा था ए अडॉप्ट करते क्या होता है, जस्ट अबव, ए का मतलब जस्ट अबव और बी मतलब जस्ट बिलो, ये बिलो, एवरेज से बिलो और एवरेज से अबव, अबव को कहते हैं ए और बिलो को कहते हैं बी। उतने ही प्रोपोर्शन में जो एन दे रखा होता है वो तो हो गया एन ए और एन बी, उतने ही प्रोपोर्शन में जो एक्स बार और एफ एक्स दे रखा है ये हो गया एक्स एफ ए और ये होगी एक्स एफ बी। जितने में ए है उतने के एफ एक्स पे चले जाओ बस, ए और बी। अब फॉर्मूला लगा दो, एक्स एफ ए माइनस एक्स एफ बी माइनस एन ए माइनस एन बी इंटू एक्स बार डिवाइड बाय एक्स एफ ए जोड़ लो, ये 60,000, ₹31,000, एन ए जोड़ लो 80, एन बी हो गए 4 5 6 और 4 10, सर आपने इसके कोटेशन कैसे कर दिया, क्या ये 4,000 और 4,500 तो है, अच्छा ये 22 भी है नीचे, मेरे 180 हुआ ना, 170 कहां से हुआ, 6 2 8 और 11 12 13
10 11 12 13 14 81 तो हो रहा है। आप 170 कैसे बोले? इन दोनों जोड़ता हूँ, ये आ गया 100। एक्स बार कितना है? 535.29। फिर जगह कम थी वहां लिख दिया। एन कितना हमारे पास टोटल आ गया? 180। चलो सॉल्व करते हैं। ये आ गया 29,000 माइनस माइनस का 20 इंटू 535.29 डिवाइड बाई 180। वो माइनस का भी होगा। भाई 80 माइनस 100 तो माइनस का 20 तो बचेगा अंदर। अब क्या करेंगे? 20 इंटू 535.29 1070.5.8 डिवाइड बाई 180। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। जोड़ दूंगा 29,000 39,705.80 डिवाइड बाई 180। 180 से डिवाइड कर दूंगा, आपका रिजल्ट आ गया कितना? 220.58 रुपीज। बस में एक कैलकुलेशन बढ़ जाती है, बाकी यहाँ कैलकुलेशन नहीं बढ़ती है, इजी हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, अगर उस डेसिमल से करता पहले एक्स से लेस करो फिर एफ से मल्टीप्लाई करो, और गलती से अगर आपने डेसिमल में ऊंच नीच कर दी, क्या कर दी? डेसिमल में ऊंच नीच कर दी, फिर क्या होगा? आपका आंसर गलत होने की संभावना बढ़ जाएगी। दैट्स द पॉइंट। ये हमारा मीन डिवीजन कंप्लीट हो चुका है। इन दिस वन दिस नोट कंसिस्टेंसी के गैप पर आप कैसे भी क्वेश्चंस करें, आपके पास इसका आंसर्स मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर से सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को दबा दें। जिन्होंने अभी तक चैनल को शेयर नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपको भी और अच्छी अच्छी वीडियोस मिल सके। बेल आइकन बटन दबाना मत भूलना, क्योंकि वो बोले तो अच्छी अच्छी टॉपिक्स की नोटिफिकेशन आपको अपडेट नहीं होगी। चलिए सब राधे राधे।